प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता परमेश्वर का भक्त दाऊद का भजन है। भजन संहिता 20 अध्याय इज ए ब्यूटीफुल एंड पावरफुल प्रेयर फॉर विक्ट्री। विजय के लिए एक सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना है, जिसे अक्सर राजा दाऊद के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये युद्ध से पहले परमेश्वर की मदद के लिए एक धार्मिक आह्वान की तरह संरचित है, जिसमें मंडली राजा के लिए प्रार्थना करती है और राजा ईश्वर पर विश्वास के साथ जवाब देता है। यहाँ प्रत्येक भाग का एक विवरण और व्याख्या दी गई है। पहला आयत हम पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। ये संकट के समय ईश्वरीय सहायता के लिए एक प्रार्थना है। संकट के समय पर परमेश्वर के सहायता के लिए एक प्रार्थना है। याकूब के परमेश्वर का नाम ईश्वर के वफादार और वाचा पालन करने वाले स्वभाव को समर्पित करता है। ये श्लोक ईश्वर की व्यक्तिगत सुरक्षा और उपस्थिति की बात करता है। दूसरा पद हम देखेंगे। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। पवित्र स्थान अथवा तंबू या मंदिर ईश्वर के विश्वास का प्रतिनिधित्व तो करता है। सियोन से सहायता ईश्वर की पवित्र उपस्थिति से आने वाली दिव्य शक्ति का प्रतीक है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। प्रजा की प्रार्थना है दाऊद राजा को, प्रभु आप सहायता करें। हालेलुया। तीसरा पद, वो तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। ये सहायता के लिए निवेदन को विश्वास योग्य आराधना से जोड़ता है। ये इस विचार को दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे आध्यात्मिक बलिदानों की ईमानदारी और भक्ति का सम्मान करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा आयत नंबर 4, वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। ये स्थायी इच्छाओं के लिए खाली चेक नहीं है, बल्कि ये इच्छा है कि परमेश्वर राजा या नेता की योजनाओं को अपनी इच्छा के साथ संरेखित करे और उन्हें आशीर्वाद दे। वचन में लिखा है, वो तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करे, वो तेरी सारी युक्ति को सफल करे। आज मेरे आवाज को सुनने वाले प्रियो, मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ, प्रजा की तरह आप लोग की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर आपको उत्तर दे। नंबर 5, 5वां आयत में इस प्रकार लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। यहां पर यह प्रत्याशित विजय में विश्वास की घोषणा है। झंडे विजय और परमेश्वर में पहचान का प्रतीक है। लोगों की भरोसा है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। युद्ध के लिए निकलने से पहले आमीन विजय को आत्मिक आंखों से देखता है। हालेलुया। हमारे प्रार्थना में बैठने से पहले हालेलुया हम अपने आत्मिक आंखों से हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर को देखना। हालेलुया। जैसे हन्ना अपने प्रार्थना के अंदर परमेश्वर का उत्तर देखा, प्रभु का अनुग्रह देखा। आमीन। एलिया ने प्रार्थना किया, एक छोटा सा बादल के अंदर परमेश्वर का बहुत बड़ा एक चमत्कार को देखा। उसी तरह आपके एक छोटे से प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के बड़े कार्य को देखने के लिए प्रयास करें। हालेलुया। छठवां आयत,
मैंने इस प्रकार लिखा है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे देगा। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है, वो निश्चितता व्यक्त करता है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त को बचाएगा, जिसका अर्थ है राजा जिसे परमेश्वर ने चुना और स्थापित किया है। ये पद आश्वासन और भरोसे से भरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपने दाहिने हाथ की उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। 7वां पद कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की नाम लेंगे। हालेलुया। विश्वास की एक शक्तिशाली घोषणा है, जबकि अन्य सैनिक शक्ति पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। लेकिन इज़राइल अपनी आशा परमेश्वर पर रखता है। यहां पर लिखा, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का जन, प्रभु का लोग हमें अपनी आशा परमेश्वर पर रखता है। इस पद को अक्सर सांसारिक शक्ति पर आध्यात्मिक भरोसे की श्रेष्ठता की याद दिलाने के रूप में उद्धृत किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 8वां पद में हम देखते हैं, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। एक स्पष्ट विरोधाभास यहां पर देख सकता है। जो शत्रु संसारिक शक्ति पर भरोसा करते हैं वे गिर जाएंगे। हालेलुया। जबकि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे विजयी और दृढ़ रहेंगे। हालेलुया। तो पहले हम देखा, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। 8वां पद में, वे तो झुक गए और गिर पड़े हैं, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। कौन? परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, वे विजयी और दृढ़ रहेंगे। 9वां पद, आखिरी पद, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, हे प्रभु राजाओं को बचाओ, जब हम पुकारे तो वो हमें उत्तर दे। हालेलुया। ये राजा के लिए अंतिम निवेदन और आशीर्वाद है। ये लोगों की अपने नेता के माध्यम से मुक्ति और सफलता लाने के लिए ईश्वर पर निर्भरता को प्रतिध्वनित करता है। भजन हमें सभी परिस्थितियों में, विशेष रूप से चुनौतियों का सामना करने से पहले, ईश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है। ये दूसरों के लिए, विशेष रूप से नेताओं के लिए प्रार्थना करने की शक्ति का मॉडल है। जीत दिखाई देने से पहले ही भजन ये विश्वास व्यक्त करता है कि ईश्वर उद्धार करेगा। हालेलुया। ये भजन पवित्र और रणनीतिक को जोड़ता है। ये दर्शाता है कि ईश्वर की मदद न केवल चर्च में बल्कि जीवन की लड़ाइयों में भी महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, भजन संहिता 20 एक शक्तिशाली प्रार्थना विजय के लिए, एक सुंदर प्रार्थना है विजय के लिए। पिता परमेश्वर, युद्ध के लिए निकलने से पहले विजय अपने आंखों को देख रहा है, आंखों से देख रहा है। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन के हर दिन की जो आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन की जो लड़ाइयाँ हैं, उसमें हर दिन आपके विजय को देखने में आप मदद कीजिएगा परमेश्वर। हर एक प्रियजन जो इस आवाज को सुनता, इस वचन आज सुन रहे हैं, हम इन सभी के जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिएगा परमेश्वर। अब आशीष दे खुदा। सारे बातों के लिए धन्यवाद, आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड ब्लेस यू।